हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं क्लास का, तो माफ़ी चाहेंगे थोड़ा लेट हुआ, है ना। बट अलग अलग बैचेज में क्लासेस चल रही थी। पेड क्लासेस में मैं थोड़ा बच्चों के क्लास लेने लग गया था, इसलिए क्लासेस थोड़ा लेट हो गई। बाकी मैं क्वेश्चन वगैरह थोड़ा अच्छे से सेलेक्ट करता हूँ ना, तो वही क्वेश्चन वगैरह ही सेलेक्ट करने में लेट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। अभी कोई बात नहीं है, अभी आराम से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फार्माकोग्नोसी, है ना। काफ़ी देर से इंतजार था आप सभी लोगों को, तो एक बार मुझे कंफर्म करके बताइएगा, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल गाइस? क्या मैं आप सभी लोगों क्या मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक जा पा रही है ना। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार मुझे कंफर्म करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फार्माकोग्नोसी का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका टॉप 20 क्वेश्चन जो हमने किया है उसको आप पढ़ लेंगे तो इसमें जो एमसीक्यू है या शॉर्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम आपका ऐसे कवर हो जाएगा। यानी आपका प्राइमरी फोकस होगा ये टॉप 20 क्वेश्चन को पढ़ना, है ना। टॉप 20 क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन पढ़ना, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये हो सके एग्जाम में फंस जाए, है ना। तो ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं एमसीक्यू डायरेक्टली फंसे। एमसीक्यू के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तो आपको बेसिकली मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि एमसीक्यू फंसेगा और फंसना तय है ना। फंसेगा, चिंता नहीं करना है ना। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके पीडीएफ को बार बार रिवाइज करना है, और इसका पीडीएफ आपको क्रैश कोर्स और फुल कोर्स के बैच में उदित फार्मेसी के ऐप पर देखने को मिल जाएगा, जैसे क्लास खत्म होगी 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पीडीएफ का प्राइस अभी क्रैश कोर्स का प्राइस मात्र 399 रुपए चल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बताइए द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय। टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था? बताइए, टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था? आर एन चोपड़ा, या फिर पेडेनियस डायस्क्राइड्स, या फिर सी ए सिडलर, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? आंसर करिए फटाफट से। चलिए, सारे लोग आंसर करिए, और मुझे एक बार बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस चीजों को याद कर चुके होंगे कि टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था? सी ए सिडलर। बहुत अच्छी बात है, सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, सी ए सिडलर। तो मैं आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही जब फार्माकोग्नोसी का किया था, और टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन में भी। आज एक बार लास्ट बार बता रहा हूं, है ना। याद रख लीजिएगा कुछ साइंटिस्ट के नाम, क्वेश्चन कोई ना कोई इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, 110% एक ऑब्जेक्टिव आएगा। वो क्या है देख लो। आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फार्माकोग्नोसी, सबसे पहली बात, इनिशियली इसको मेटेरिया मेडिका कहा जाता था। इनिशियली इसको क्या कहा जाता था? मेटेरिया मेडिका। यानी कि पहले इसको फार्माकोग्नोसी को क्या कहा जाता था? मेटेरिया मेडिका कहा जाता था। और इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? वैज्ञानिक सी ए सिडलर ने। किसने? सी ए सिडलर नाम के वैज्ञानिक ने। और कब किया था? सन 1815 में। कब किया था? सन 1815 में। फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखना। कौन कौन सा? फार्माकोन और गनोसिस। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स। और गनोसिस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। सो सिंपली वी कैन से दैट फार्माकोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स का नॉलेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बताओ फार्माकोग्नोसी को इनिशियली क्या कहते थे? मटेरिया मेडिका। किसने दिया था टर्म फार्माकोग्नोसी? सी ए सिडलर ने। कब दिया था? 1815 में। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और ये फार्माकोग्नोसी जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन प्लस गनोसिस। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग्स होता है। गनोसिस का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। तो यानी नॉलेज ऑफ ड्रग्स हम लोग फार्माकोन को इसमें कह सकते हैं, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके कुछ और साइंटिस्ट के नाम, जिस मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम बता रहा हूं। 110% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। डायोसेक्राइड्स, नहीं तो फिर हिस्ट्री लिखने आएगा तो उसमें काम आएगा, आप लिख दीजिएगा। डायोसेक्राइड्स को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी किसको कहते हैं? डायोसेक्राइड्स को कहते हैं। एंड फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, आधुनिक औषधि के जगत को किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स।
फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। फादर ऑफ सर्जरी किसको कहते हैं? सुश्रुता। पहली बार सर्जरी इन्होंने ही करा था, है ना, पहली सर्जरी कैटरैक्ट की सर्जरी हुई थी, कैटरैक्ट मोतियाबिंद की सर्जरी। एंड फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे? तो गैलन। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे? गैलन, जिन्होंने बताया था एनिमल्स और वेजिटेबल से कैसे ड्रग्स को निकाला जाए। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, तो प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ। प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, एम.एल. श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ, ध्यान रखना, है ना। और वर्ल्ड फार्मेसी के फादर, फादर ऑफ वर्ल्ड फार्मेसी, फादर ऑफ वर्ल्ड फार्मेसी, वर्ल्ड फार्मेसी, है ना, विलियम प्रॉक्टर जूनियर, विलियम प्रॉक्टर जूनियर, है ना, विलियम प्रॉक्टर जूनियर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको बस इतना याद रख लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ बच्चों का मैं कमेंट देख रहा था कि आज बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे वीडियो के नीचे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन कुछ बच्चे उल्टा सीधा भी कमेंट करते हैं। जैसे क्या एक बच्चा किया था, सर आप 1 घंटा में मुश्किल से 10 गो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो 3 गो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, है ना। हम 1 घंटा में 100 क्वेश्चन नहीं कराते हैं, है ना, हम 20 क्वेश्चन कराते हैं। और वो बच्चा को लगता है सर आप 20 गो क्वेश्चन कराते हैं। अरे बकलोल, आपको हम एक बात बताते हैं, 20 क्वेश्चन हम बताएं, मेरा काम ये नहीं है हम खाली एगो क्वेश्चन का आंसर टिक करा के आगे बढ़ जाते हैं। जानते हो, ये करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि कितना से और क्वेश्चन बन सकता है। सही तरीका ये है, प्रॉपर आपको क्वेश्चन के आसपास इधर उधर थोड़ा बहुत भटकना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं लड़ता है, समझे। तो मेरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन फंसेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता है कि हम ये एमसीक्यू लिख देंगे और वही एमसीक्यू आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है एमसीक्यू में खास करके, है ना। इसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, समझे। तो आप लोग उस चीज के चक्कर में भटकिएगा नहीं, सही तरीका यही है, ऐसे पढ़िए, सही जानकारी मिलेगा लॉजिक के साथ, ठीक है, कि क्यों हुआ वो आंसर ये भी पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, बताइए इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है? इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है? क्लास का, लाइव क्लास का टारगेट रहेगा कि लाइव खत्म होते होते कम से कम 400 प्लस लाइक तो बनता है भाई, 400 प्लस लाइक्स बनते हैं। सब लोग लाइक करते चलिएगा, ठीक है। जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा लाइक मारते चलिएगा। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। याद करो मैंने अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बताया था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि जो आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड वो ड्रग होते हैं जो कि प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से हमें प्राप्त होता है ना, जैसे लीफ, रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड, ये सब चीज से प्राप्त होता है ड्रग। अगर प्लांट के प्रोडक्ट जैसे गम, रेजिन, लेटेक्स और इस सब चीजों से प्राप्त होगा तो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हम लोग ए सेलुलर ड्रग भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हम लोग ए सेल्यूलर ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कौन सा होता है देखो, विंका, अर्जुना, नटमेग या एसफटीडा। तो विंका, अर्जुना और नटमेग ये सब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं, जबकि एसफटीडा, याद करो हिंग, ये हिंग होता है ना, ये ओलियो गम रेजिन होता है। ये क्या होता है? ओलियो गम रेजिन। तो चूंकि गम है ना, गम है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, ठीक है, ओलियो गम रेजिन, है ना, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो, ओलियो गम रेजिन होता है। चलो अब वही चीजें मैं कुछ आपको दे देता हूं। देखो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन एगो आएगा, कंफर्म आएगा, कौन सा ऑर्गेनाइज्ड है कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको याद करा देता हूं। देखो ऑर्गेनाइज्ड में याद रख लेना, जैसे दतूरा और डिजिटेलिस, इसका लीफ यूज किया जाता है, तो जिसका लीफ यूज किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। सिंकोना और सिनेमन और सिंकोना, इसका बार्क इस्तेमाल किया जाता है, बार्क मतलब पौधा का छाल। एंड सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी का वुड यूज किया जाता है। इपिकैक या रोल्फिया का रूट यूज किया जाता है। ये सब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। जिंजर और टर्मेरिक आपके राइजोम यूज किए जाते हैं, जबकि क्लोव और सेफ्रन का फ्लावर यूज किया जाता है। फेनल और कोरिएंडर का फ्रूट यूज किया जाता है ना। वेरी गुड। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड को एसेलुलर ड्रग भी कहते हैं। इसमें आपका ड्रग का प्लांट के कौन से पार्ट को यूज किया जाता है? देखो ध्यान से, इसमें वैसे ड्रग्स आते हैं जो कि प्लांट के जैसे ड्राइड जूस, एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, फैट, वैक्स, वोलेटाइल ऑयल, ये सब चीज यूज होता है। जैसे ओपियम आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, ड्राइड लेटेक्स इस्तेमाल होता है, ये है ना ओपियम का प्लांट। इसमें देखो इस तरीके से इसमें जो इंसिजन लगाने के बाद लेटेक्स निकलता है ना, वो होता है। एलॉय या कीनो, एलोवेरा और कीनो, इसका ड्राइड जूस इस्तेमाल होता है। अगार और पैक्टिन आपका एक्सट्रैक्ट यूज होता है। अकेसिया का गम यूज करते हैं।
है ना। कोरिएंडर और क्लोव का वोलेटाइल ऑयल यूज करते हैं। कैस्टर और कॉटन सीड फिक्स्ड ऑयल। और याद रखना जो एनिमल सोर्स वाले हैं वो सब किस में आ जाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट, जैसे जिलेटिन, लीवर ऑयल, ये सब चीजें हो गई, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन एल्कलॉइड, इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जिसमें एल्कलॉइड पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, किसमें एल्कलॉइड पाया जाता है। जिंजर, बेलेडोना, सेना, जिलेटिन। ऐसे क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूट में पकड़ होगा, और हमको पता है एक दो दिन में हो नहीं सकता है। तो डायरेक्टली अक्सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है सेम ऑप्शन के साथ। तो याद कर लो सीधा, बेलाडोना में एल्कलॉइड पाया जाता है, सीधे याद कर लो बेलाडोना में एल्कलॉइड। अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, सबके केमिकल क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा तब तो, कौन सा एल्कलॉइड में है, किसमें क्या है नहीं है। तो आप सिंपली, मैं बता रहा हूं, ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन आता है, सीधा याद रख लो बेलाडोना। ये क्वेश्चन अगर फंसा तो फंसा, नहीं तो फिर गया, क्या दिक्कत है। बेलेडोना याद रख लेना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन बार बार 2-3 बार पूछा जा चुका है बीटीयूपी में। तो बेलाडोना, ये बेलाडोना को एक और नाम देते हैं क्या, डेडली नाइट सेड लीफ। क्या कहते हैं, डेडली नाइट सेड लीफ के नाम से जाना जाता है। डेडली नाइट सेड लीफ के नाम से जाना जाता है प्लांट, डेडली नाइट सेड लीफ के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीसेप्टिक, इसमें से कौन सा एंटीसेप्टिक है। याद करो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट पढ़े थे, बेंजोइन, इफेड्रा, इपिकेक्वाना, वसाका। मैंने तो बताया ही था भाई कि डायरेक्टली मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा। कौन सा एंटीटूसिसिव है, कौन सा डायरेटिक्स है, कौन सा एंटीसेप्टिक है, ऐसे कर करके ऑप्शन आता है। तो याद रहना चाहिए, याद करो, याद कर जहिया हम ई पढ़ने रहनी। याद करो ये चार्ट बताए थे ना सिलेबस चैप्टर 5 का, है ना, कि लेक्सेटिव में कौन कौन से ड्रग, कार्डियोटोनिक्स में, कार्मेटिक्स में। तो याद करो एंटीसेप्टिक्स में पूछ रहा है ना, तो एंटीसेप्टिक्स में कौन कौन सा होता है, बेंजोइन, मीर, नीम, टर्मेरिक। अभी भी नहीं याद किया तो कर लो, अभी भी नहीं याद किया तो कर लो, बार बार पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट कौन कौन सा होता है। तो आप आसानी से आंसर देख लेंगे, ये बेंजोइन जो है ना एंटीसेप्टिक्स में आता है ना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बेंजोइन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीसेप्टिक, तो आंसर हो जाएगा बेंजोइन, है कि नहीं। याद रख लेना वसाका क्या होता है, एंटीटूसिसिव होता है, एंटीटूसिसिव होता है, ठीक है। और इपिक्वाना क्या होता है, इपिकेक्वाना क्या होता है बताइए। इपिकैक होता है आपका एंटी, इपिकैक याद रखो एमेटिक एजेंट होता है, एमेटिक एजेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे आपको याद रहना चाहिए। लेक्सेटिव्स में एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना, ठीक है। कार्डियोटोनिक्स में डिजिटेलिस और अर्जुना। कार्मिनेटिव्स में कोरिएंडर, फेनल, कार्डमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसेप्टिडा, नटमेग, सिनेमन। ऐसे पता होना चाहिए। आपका एस्ट्रिंजेंट में मायरोबालन, ब्लैक कटेचू, पिल कटेचू होता है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, हायोसाइमस, बेलेडोना, एफेड्रा, ओपियम, टी लिप्स, कॉफी सीड्स, कोका, याद होना चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव रोल्फिया होता है। एंटीटूसिसिव वसाका और टूलू बाल्सम होता है। इसका मतलब भी पता होना चाहिए, सब पढ़ा चुके हैं, अभी अगर यही पढ़ाने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो एंटी रूमेटिक्स में कॉल्चिकम सीड आता है। एंटी ट्यूमर यानी एंटी कैंसरस में विंका और पोडोफाइलम आता है। एंटी डायबिटिक में टेरोकार्पस और जिम्नेमा आता है। डायरेटिक्स में गोखरू और पुनर्नावा आता है। एंटी डाइसेट्रिक्स में याद करो एंटी डिसेंट्रिक एपिकेक्वाना आता है। एंड एंटीसेप्टिक से क्वेश्चन अभी बन गया। एंटी मलेरियल में सिंकोना और अर्टिमेसिया आता है। ऑक्सीटोसिक में एर्गट आता है। विटामिन में कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल होता है। एंजाइम्स में पेपिन, डाइजेस्टिव, पेनकेटिन, ईस्ट आता है। फार्मास्यूटिकल एड में कोलिन, बीजवैक्स, अकेसिया, अगार, ये सब आता है। मिसलेनियस में ये सब चीजें। अब मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सारा याद नहीं कर सकते तो कुछ तो याद कर सकते हो। मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको याद कर लेना, कम से कम लेक्सेटिव याद कर लो, कार्डियोटोनिक्स याद कर लो, मिनिमम जो छोटा छोटा है वही बता रहा हूं। आपका एंटी हाइपरटेंसिव बार बार पूछा जाता है, रोल्फिया। रोल्फिया का क्या यूज करते हैं, रूट। रोल्फिया का क्या यूज करते हैं, रूट। एक सेकंड, रोल्फिया का क्या यूज करते हैं, रूट यूज करते हैं। देख रहे हो, तो मेरा पढ़ाई में से क्वेश्चन काहे लड़ जाता है जानते हो, काहे कि हम हवा में नहीं उड़ते हैं। एक चीज बता के तुरंत से चाहते तो निकल जाते जैसे सब लोग करते हैं, लेकिन नहीं भाई, हम सोचते हैं कि क्वेश्चन घुमा के आ सकता है और आता वैसे ही है।
तो रोल्फिया का रूट एंटी हाइपरटेंसिव। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं जिससे बार बार पूछा जाता है। देखो पूछा कुछ भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांस किसका पूछने का मैं बता देता हूं, ठीक है। एंटीटूसिसिव याद कर लो, कौन कौन सा होता है बताओ एंटीटूसिसिव में, वसाका और टोलू बाल्सम। एंटी रूमेटिक्स याद कर लो, कॉल्चिकम सीड। एंटी ट्यूमर यानी एंटी कैंसरस, विंका। एंटी डायबिटिक में याद कर लो, टेरोकार्पस और जिम्नेमा, याद कर लो जिम्नेमा। डायरेटिक्स में गोखरू और पुनर्नावा, ये तो भूलो ही मत। एंटी डायसेंट्रिक याद कर लो, इपिकैक्वाना। देखो ये सब छोटा छोटा एक एक दो दो ड्रग है, याद कर लो, है ना। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, अभी तुरंत आप देखे हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट से क्वेश्चन आया, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, याद कर लीजिए। फिर एंटी मलेरियल याद कर लीजिए, वेरी गुड। अब कहिएगा सब तो आप टीके लगा दिए, नहीं भैया मैं कुछ कुछ छोड़ा हूं। देखो वाइटामिन याद कर लो, एंजाइम छोड़ सकते हो, फार्मास्यूटिकल एड छोड़ सकते हो, मिसलेनियस छोड़ सकते हो, यानी जिसको मैंने हाईलाइट किया है लेक्सेटिव, कार्डियोटोनिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीटूसिसिव, एंटी रूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक, डायरेटिक, एंटी डायसेंट्रिक, एंटी मलेरियल, ऑक्सीटोसिक, विटामिन और एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। मैं थोड़ा तेजी से बोल रहा हूं, मुझे पूरा याद है, आपको भी ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम का टाइम है तो ज्यादा मैं समय दे भी नहीं सकता हूं ना, नहीं तो हम क्लास में याद करा देते हैं। हु कॉइंड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल, बताओ न्यूट्रास्यूटिकल टर्म किसने दिया था, न्यूट्रास्यूटिकल टर्म किसने दिया था, अरे बताइए भैया, हु कॉइंड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल। तो न्यूट्रास्यूटिकल दिया था सन, क्या कहते हैं, स्टीफन डेफलिस ने। किसने दिया था, स्टीफन डेफलिस ने। किसी को याद है कि न्यूट्रास्यूटिकल टर्म कब दिया था स्टीफन डेफलिस ने, डॉक्टर स्टीफन डेफलिस ने, है ना। शायद 1989 है, शायद मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, लेकिन 1989 है ना। किसी को याद है टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज गिवन बाय स्टीफन डेफलिस कब, तो एक बार मैं कंफर्म हो लेता हूं क्योंकि छोड़ना। टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज गिवन बाय स्टीफन डेफलिस इन विच ईयर, 1989, सही है, मैं सही हूं, 1989, ठीक है। होता है भाई, कंफ्यूजन हो जाता है, बोलना मत कि गूगल कर लेता है मास्टर। मेरा मानना है कि भैया गलत मत पढ़ाओ, है ना मिस, क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो 1989 है ना, भूल सकते हैं इंसान, हम भी हैं। चलो, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, गार्लिक जानते हो लहसुन, उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है बताओ, कॉल्चिसिन, वेसिसिन, मिरिस्टिसिन या एलिसिन। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ हाँ सही है 1989। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, गार्लिक का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, तो आंसर हो जाएगा एलिसिन। वाओ, एलिसिन जिसने बता रहे हैं वो सही है, एलिसिन इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो मैंने कुछ कुछ चीजों के मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बता रखा है, जैसे रोल्फिया का रेजर पाइन, विंका का विनक्रिस्टिन विनविलास्टिन, गार्लिक का एलिसिन, है कि नहीं, याद करवाए थे। डिजिटेलिस का डिजॉक्सिन, तो याद करोगे तभी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायूरेटिक, इसमें से कौन सा डायूरेटिक है, देख लो, अभी हमने बताया था इंपॉर्टेंट है डायूरेटिक्स, यही चार्ट से क्वेश्चन आ गया। पुनर्नावा, इपिकैक्वाना, इफिडरा या फिर वसाका। तो डायूरेटिक क्या होते थे, वैसे ड्रग जो कि आपके यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा दे। तो अब वो चार्ट में जाओ, देख लो, एक ही चार्ट से क्वेश्चन आएगा। डायूरेटिक्स कहाँ है, देखो याद करो, डायूरेटिक्स यहाँ है, गोखरू और पुनर्नावा, है ना, दो गो है, और पूछ रहा है 4 गो ऑप्शन दे दिया, कौन सा डायूरेटिक है। अब आप तुरंत कहेंगे अरे सर पुनर्नावा, पुनर्नावा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये तब कह पाएंगे जब आपको वो चार्ट याद रहेगा। इपिकैक्वाना एंटी डायसेंट्रिक, एंटी डिसेंट्रिक, है ना, और साथ ही साथ याद रख लेना ये पावरफुल एमेटिक एजेंट भी होता है, एमेटिक, है ना। इफेड्रा ड्रग्स एक्टिंग और नर्वस सिस्टम में आता है। वसाका और टोलू बाल्सम एंटी टूसिसिव होता है, एंटी टूसिसिव, और एंटी टूसिसिव उसको कहते हैं जो कि आपके कफ को सप्रेस करता है, खांसी को कम करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं वो चार्ट याद रख लेने। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इसमें से कौन सा है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, बताइए इसमें से कौन सा है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ऑर्गेनाइज्ड सेल्यूलर ड्रग की बात कर रहे हैं, तो देखो अकेसिया का तो गम इस्तेमाल किया जाता है, अकेसिया एक प्रकार का गम है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। ओपियम लेटेक्स यूज किया जाता है, ये भी नहीं होगा। ओपियम का मिल्की एक्सुडेशन यूज किया जाता है, ये भी नहीं हो जाएगा। बेंजोइन अगर ध्यान में नहीं भी है, लेकिन जिंजर तो हमें कंफर्म पता है ना, जिंजर तो हमें कंफर्म पता है। अदरक का राइजोम यूज किया जाता है,
राइजोम यूज किया जाता है, याद करो, है ना। मैंने जो चार्ट बताया था उससे देखो, याद करो, देखो यहाँ पे अदरक मैंने बताया था, जिंजर का राइजोम यूज करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड में आता है, तो जिंजर हो जाएगा। ओपियम अनऑर्गेनाइज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, जिंजर, है ना, सी। वेरी गुड, वेरी गुड। हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के फादर कौन है, धनवंतरी, हकीम अजमल खान, छियासुद्दीन बलबान या फिर सैमुअल हेनीमैन, बताइए। हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के फादर कौन है, होम्योपैथी के फादर कौन है, तो सैमुअल हेनीमैन होते हैं, सैमुअल हेनीमैन होते हैं, है ना। हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, तो होम्योपैथी के फादर होते हैं सैमुअल हेनीमैन। कौन होता है, सैमुअल हेनीमैन। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेनल इज, फेनल का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है बताओ, फेनल का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, फेनल का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्या, कॉल्चिसिन, मिरिस्टिसिन, एनीथॉल या फिर एलिसिन। कॉल्चिसिन तो हो जाएगा कॉल्चिकम सीड का, एनीथोल होता है इसका, गार्लिक का एलिसिन होता है, तो इसका हो जाएगा एनीथोल। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फेनल, फेनल यानी सौंफ, सौंफ का होता है एनीथोल, सौंफ का क्या होता है, एनीथोल। अरे भाई कम से कम 200 लाइक टारगेट कंप्लीट करो फटाफट, लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, इतना मस्त क्वेश्चन करा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन टेनिन, इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जिसमें टेनिन पाया जाता है, किसमें टेनिन पाया जाता है बताओ, जिंजर, सेना या फिर बेलाडोना, सेना, अर्जुना, यहाँ पर जिंजर होगा खाली ऑप्शन, जिंजर, बेलाडोना, सेना, अर्जुना, है ना। तो बेलाडोना में तो अल्कलॉइड था, तो टेनिन किसमें पाया जाता है, तो अर्जुना, अर्जुना के बार्क में, याद करो इसमें कंडेंस्ड हाइड्रोलाइजेबल सूडोटेनिन सब पाया जाता है, तो अर्जुना के बार्क में, अर्जुना के बार्क में, है ना, आपका टेनिन पाया जाता है। वेरी गुड, अर्जुना के बार्क में आपका टेनिन पाया जाता है, वेरी गुड। है स्टेराइल थ्रेड्स यूज्ड टू टिक अप ब्लड वेसल्स आर नोन एज, स्टेराइल थ्रेड हो जो कि ब्लड वेसल्स को टिकअप या फिर उसको बाइंड करने के लिए, उसको बांधने के लिए या फिर टाइट करने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, याद करना। ब्लड वेसल्स क्या होगा, लाइगेचर, सूचर या सर्जिकल ड्रेसिंग या नन ऑफ दिस। इसका आंसर तो आप लोग सही कर पाएंगे, करिए सब लोग आंसर बताइए, इसका आंसर तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सही करेंगे। स्टेराइल थ्रेड्स, स्टेराइल थ्रेड्स की मैं बात कर रहा हूं जो ब्लड वेसल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लड वेसल्स को टाइट करने के लिए, तो बिना नीडल के, तो लाइगेचर। वेरी गुड, सब लोग सही आंसर कर रहे हैं, लाइगेचर्स। अगर ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो ब्लड वेसल्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और विदाउट नीडल, इसमें नीडल नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको यूज करने के लिए नीडल नहीं लगाते हैं, जबकि सूचर नीडल के साथ आपका स्किन मसल्स को बाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसकी सूचरिंग के लिए। विच ऑफ द डेंटल एनाल्जेसिक फॉलोइंग इज यूज्ड एज, इसमें से कौन सा है जो कि डेंटल एनाल्जेसिक यानी कि दांत के दर्द को कम करने का काम करेगा, क्लोव, कटैचू, हायोसाइमस या ओपियम। देखो एनाल्जेसिक तो ओपियम भी है ना, लेकिन डेंटल एनाल्जेसिक दांत के दर्द को कौन कम करेगा, तो लौंग, याद है लौंग का तेल डेंटल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, क्लोव, तो आंसर हो जाएगा क्लोव, है ना, ए। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर हो जाएगा क्लोव। जो भी आंसर ए कर रहे हैं वो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, क्लोव, डेंटल एनाल्जेसिक क्लोव होगा, ठीक है, लौंग। एल्कलॉइड इज नॉट प्रेजेंट इन सिंकोना बार्क, सिंकोना याद करो एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल है, ये क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। इसमें कौन कौन सा एंटी मलेरियल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, इसमें पूछ रहे कौन सा नहीं होता है, बताओ, क्विनिडीन, क्विनिन, क्यूनोविन या सिंकोनिन, आंसर करिए आप लोग। तो याद करिए कि आपका सिंकोना का जो बार्क होता है इसमें क्विनिन, क्विनिडीन और सिंकोनिन पाया जाता है, क्विनोविन नहीं पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बताओ, इसबगोला कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसबगोला को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, बायूरेट टेस्ट, बालजेट टेस्ट, स्वेलिंग फैक्टर या गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। इसबगोला को टेस्ट करने का क्या तरीका होता है बताओ, इसबगोला को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, तो इसबगोला के लिए स्वेलिंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, किसका,
स्वेलिंग फैक्टर का। वेरी गुड। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, इसमें से कौन सा है जो कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है। तो आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, याद करो, चूरन, तैला, गुटिका, भस्म, ये सब क्या है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। यहाँ पे क्या क्या, असावा, क्रीम, भस्म या गुटिका। तो क्रीम क्या है आपका, एलोपैथिक है ना, क्रीम पाउडर ये सब एलोपैथिक में आता है, इसमें आयुर्वेदिक में नहीं आता है ना। तो आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड। अब है व्हाट इज द फैमिली नेम ऑफ एलोय, एलोय का फैमिली कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं। एलोय प्लांट देखो ना, एलोवेरा, उसका कौन सा फैमिली होता है बताओ, सोलेनेसी, लिलिएसी, रुबिएसी या अम्बलीफेरी। बताइए एलोय किस फैमिली से बिलोंग करता है, एलोय किस फैमिली से बिलोंग करता है, एलोय की फैमिली, एलोय की फैमिली क्या होती है। तो एलोय का फैमिली क्या हो जाता है, लिलिएसी, है ना, एलोय का फैमिली लिलिएसी। वेरी गुड। एन एजेंट यूज टू प्रिवेंट और रिलीफ गैस इन स्टोमक, वो एजेंट बताइए जो कि आपके गैस को रिलीफ से, गैस से रिलीफ देगा है पेट में, वो क्या कहलाएगा, लेक्सेटिव, कार्बोनेटिव, स्टिमुलेंट या प्रोटेक्टिव। जो वैसा एजेंट जो कि आपको गैस से रिलीफ दिलाए या तो गैस से बचाए, वो क्या कहलाएगा। आंसर करिए, आंसर करिए सब लोग। ए राजा हम के, वेरी गुड, कार्बोनेटिव्स कहलाएगा। कॉन्स्टिपेशन को राहत दिलाएगा कौन, कॉन्स्टिपेशन। देखो इस सब क्वेश्चन का पीडीएफ पढ़ के जाना मेरे भाई, पहले बता रहा हूं, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन से राहत लेक्सेटिव दिलाता है, जबकि गैस से राहत कार्बोनेटिव्स दिलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड। 4 टेस्ट दिया हुआ है, इसे 4 टेस्ट में पूछ रहा है कौन सा नहीं यूज करते हैं अल्कलॉइड के लिए, अल्कलॉइड के लिए कौन सा यूज नहीं करते हैं बताओ। वैगनर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, ब्रॉन-टेगर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट। तो याद करो अल्कलॉइड के लिए हमने एक ट्रिक ही बता दिया था कि अल्कलॉइड जैसे देखेंगे तो बोलेंगे हगो वरना मारिए देंगे। क्या लिखे थे, हगो वरना मारिए देंगे, है ना, मारिए देंगे। तो हगो से हैगर्स टेस्ट अल्कलॉइड का था, वरना वैगनर्स टेस्ट अल्कलॉइड का था, मारिए देंगे, एम से मारिए मतलब मेयर्स टेस्ट, और देंगे मतलब ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट, है ना, ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट, ये अल्कलॉइड का टेस्ट था। देखो हगो वरना मारिए देंगे, तो वरना में वैगनर्स तो आ गया, मारिए देंगे मेयर्स भी आ गया, हगो मतलब हैगर्स भी आ गया, देंगे यानी ड्रैगनडॉर्फ था, ब्राउन ट्रेगर टेस्ट नहीं था। तो आंसर हो जाएगा सी, है ना, है ना। तो आपका हो जाएगा ब्राउन ट्रेगर्स टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स के लिए। किसके लिए किया जाता है, ग्लाइकोसाइड्स के लिए। एंड ग्लाइकोसाइड्स में भी किस प्रकार का, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। ग्लाइकोसाइड्स किससे मिलकर बना हुआ है बताओ। ग्लाइकोसाइड्स याद करो हमने पढ़ाया था, जब ग्लाइकोसाइड्स का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या क्या बनता है। तो ग्लाइकोसाइड्स का हाइड्रोलिसिस होते रहे तो क्या क्या बनता है, उसी का कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, प्रोटीन प्लस ए ग्लाइकोन, शुगर प्लस प्रोटीन या फैट प्लस ए ग्लाइकोन। तो मैंने आपको बताया था, याद करो, ग्लाइकोसाइड्स एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड है जो लॉट ऑफ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। अपॉन हाइड्रोलाइसिस ये क्या देता है, 1 और मोर शुगर मॉलिक्यूल और एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल। याद करो यहाँ पर देखो, ग्लाइकोसाइड्स शुगर मॉलिक्यूल यानी ग्लाइकोन देता है और एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल यानी ए ग्लाइकोन देता है, और आपस में वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी ग्लाइकोसाइड्स एक ग्लाइकोन एक ए ग्लाइकोन, एक शुगर एक नॉन शुगर। तो ऑप्शन देख लो, एक शुगर यानी ग्लाइकोन है, एक नॉन शुगर है, यही तो सही है, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। स्यूटिक्स हम लोग 11 तारीख को 21 तारीख को पढ़ेंगे। स्यूटिक्स अभी पढ़ाने लग जाएंगे तो फिर 21 तारीख को आपको ग्नोसी पढ़िएगा नहीं ना, इसीलिए शुगर प्लस ए ग्लाइकोन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब बात कर लेते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हो सके डायरेक्टली एग्जाम में पेपर छप जाए, है ना, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं।
तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जो बच्चे अभी तक नहीं इसके क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया, ज्वाइन करिए, क्योंकि इसका पीडीएफ है ना, टॉप 20 क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूं, इसी से पेपर 80 में से 60 नंबर का पेपर यहीं से बनेगा। जो 20 क्वेश्चन है सॉल्यूशन मैंने दिया है, और इतना वो जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू है। तो आपको इसका पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स पढ़ के जाना है, मल्टीपल टाइम्स, बार बार, एक बार में नहीं होगा। और इसका पीडीएफ इसी क्रैश कोर्स के बैच में मिलेगा, जिसकी प्राइस अभी मात्र 399 कर दी गई है। ठीक है, अभी आप इसके पीडीएफ के लिए मेनली इस कोर्स को ज्वाइन करिए। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो उनका क्लासेस वगैरह भी चलता रहेगा। इसमें आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऐप को इंस्टॉल करके नाम, ईमेल आईडी लेके लॉगिन कर लेना है। कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, एनडी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स मात्र 399। 399 कुछ नहीं है। अगर आपका एक सब्जेक्ट भी बैक लगने से बच जाता है इस 399 से, तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे, क्योंकि बैक लगने के बाद कितना खर्चा होता है, कितना टेंशन होता है, ये आप ही जानेंगे। क्योंकि सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट और डिफिकल्ट, प्लस एगो फर्स्ट ईयर का बैक लेके बैठे रहोगे, तो अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक लगने से बच जाता है तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। तो समझ रहे हो ना, इसलिए बहुत बड़ा चीज होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट, उसी से पेपर बनना है, और एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट एकदम। अगर कोई दिक्कत आएगा कोर्स को ज्वाइन करने में, इस नंबर पे कॉल करके सुबह 8 से 6 आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। चलो फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, पहले 200 लाइक कंप्लीट करो। 2 लाइक मात्र बचा हुआ है भाई, 2 लाइक मात्र बचा हुआ है, लाइक कंप्लीट करो फटाफट। चलो अब है क्वेश्चन, बॉर्न ट्रेगस टेस्ट, बॉर्न ट्रेगस टेस्ट अभी है ना, बॉर्न ट्रेगस टेस्ट डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड, ये तो तय है ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। किसके लिए, किस ग्लाइकोसाइड के लिए, एंथ्राक्विनोन या कार्डियक, क्या कौन सा ग्लाइकोसाइड्स के लिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो अलग अलग ग्लाइकोसाइड्स होता है ना, एंथ्राक्विनोन, कार्डियक, है ना। तो किसके लिए, तो एंथ्राक्विनोन के लिए किया जाता है। किसके लिए, एंथ्राक्विनोन के लिए किया जाता है। बॉर्न ट्रेगस टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाता है। जबकि कार्डियक के लिए याद करो, किलर किलानी टेस्ट, है ना, पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। शार्क लिवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ विच विटामिन, बताइए, शार्क लिवर ऑयल किस विटामिन का रिचेस्ट सोर्स है। अरे ठीक है, 22 को स्यूटिक्स का पेपर है, मुझे पता है भाई, स्यूटिक्स टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। 21 तारीख को स्यूटिक्स पढ़ाएंगे ना, काहे चिंता कर रहे हो। पहले कोग्नोसी ये सब कंप्लीट करके रखो, ताकि एग्जाम के समय पे ये नहीं पढ़ पाओगे ना। 21 तारीख को स्यूटिक्स पढ़ाएंगे हम। शार्क लिवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ विटामिन, शार्क लिवर ऑयल किस विटामिन का सोर्स है, बताइए। शार्क लिवर ऑयल इज द सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो विटामिन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो 2 चीजें हैं, एक है कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल जो है ना, ये आपका किसका सोर्स है, विटामिन ए एंड डी दोनों, विटामिन ए और डी दोनों मिलता है। जबकि शार्क लिवर ऑयल सिर्फ विटामिन ए। ठीक है, शार्क लिवर ऑयल सिर्फ विटामिन ए, जबकि कॉड लिवर ऑयल ए एंड डी दोनों। ठीक है, याद रख लीजिएगा। फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ डैश प्लांट, बताओ मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किस प्लांट के बार्क का इस्तेमाल करते हैं, सिंकोना या कॉल्चिकम, सिंकोना या कॉल्चिकम। तो याद करो, वही चार्ट से क्वेश्चन आ गया। एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा है, सिंकोना है, कॉल्चिकम तो एंटी रूमेटिक्स ड्रग है ना। तो सिंकोना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, सिंकोना हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, बताइए। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट टैनिन के लिए किया जाता है। किसके लिए, टैनिन के लिए। देखो कुछ 1-2 को बार बार पूछा जाता है। किलर किलानी टेस्ट ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ब्रॉन ट्रेगस टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। फिर आपसे पूछेगा हैगस टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, वैगनस टेस्ट, क्या कहते हैं, सब अल्कलॉइड के लिए होता है। डिजिटैलिस लीफ एंड सिंकोना बार्क इज द एग्जांपल ऑफ, देख रहे हो क्वेश्चन आ गया। हम एगो चार्ट बताए थे, याद करो। डिजिटैलिस लीफ और सिंकोना बार्क किसका एग्जांपल है, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड का। तो लिखा हुआ है डिजिटैलिस का लीफ और सिंकोना का बार्क, अगर प्लांट का पार्ट से हो रहा है तो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा, तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा आंसर। वेरी गुड। फैमिली ऑफ बेलाडोना, बेलाडोना प्लांट का फैमिली कौन सा होता है, बताओ, सोलेनेसी या रूबिएसी। फैमिली ऑफ बेलेडोना, बेलेडोना का फैमिली कौन सा होता है, बताओ। फैमिली ऑफ बेलेडोना प्लांट
तो आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। डैश आर कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट नेचुरली लाइव इन आवर बॉडी। बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि हमारे बॉडी में रहता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वो क्या कहलाता है? बताओ वो हमारे बॉडी में क्या कहलाता है? जो हमारे बॉडी में रहता है वो क्या कहलाता है? वो प्रोबायोटिक्स कहलाता है। वो कितनी बार बता चुका हूं, प्रोबायोटिक्स, है ना, प्रोबायोटिक्स कहलाता है। ठीक है, ऐसे करके एमसीक्यू, ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछा जा सकता है। वो प्रोबायोटिक्स कहलाता है जो कि हमारे बॉडी में रहता है, लिविंग बैक्टीरिया। और वो फाइबर्स जो कि हमारे लिविंग बैक्टीरिया के लिए जरूरी है ना, बेनिफिशियल फॉर बैक्टीरिया, तो वो प्रीबायोटिक्स हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। किसी 3 को डिफाइन करिए। कार्डियोटोनिक्स, लेक्सेटिव्स, डाययूरेटिक्स, एस्ट्रिंजेंट, कार्बोनेटिव। ये तो मेरे सारे बच्चे जो हमसे पढ़े हैं ना, उनको तो याद हो गया होगा, आराम से लिख देंगे। कोई 3 गो, मैं 5 का डेफिनेशन बता रहा हूँ, कोई 3 गो आपको लिखना होता है। ठीक है, ऐसे करके आएगा। और 3 गो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। क्यों? क्योंकि 3 गो वाला में जानता है क्या होता है, तीनों में 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। देखो 10 गो क्वेश्चन एमसीक्यू वाला आता है जिसमें ऑप्शन रहता है, और 10 गो फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स टाइप का रहता है जिसमें ऑप्शन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। फुल फॉर्म टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म लिखो, 1 वर्ड आंसर लिखो, तो आ सकता है। ठीक है, हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो कार्डियोटोनिक याद करो, कार्डियोटोनिक्स वैसे ड्रग्स होते थे जो कि आपके हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। आपका हार्ट मसल्स यदि प्रॉपरली बीट नहीं कर पा रहा है ना, कमजोर पड़ गया है, तो उस कंडीशन में आप कार्डियोटोनिक्स की जैसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कार्डियोटोनिक्स आर ड्रग्स यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इंप्रूव द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स के कंट्रैक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, विच लीड्स टू इंप्रूव्ड ब्लड फ्लो। इससे इंप्रूव्ड ब्लड फ्लो बढ़ता है टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी तक। हेंस शोइंग आयोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन हार्ट, इससे हार्ट पर एक आयोनोट्रोपिक इफेक्ट शो होता है। डिजॉक्सिन इज मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन है। ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल में डिजिटेलिस है ना, डिजिटेलिस और अर्जुना। कार्डियोटोनिक्स में डिजिटेलिस लिख सकते हैं, डिजिटेलिस एंड अर्जुना, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है लेक्सेटिव्स। लेक्सेटिव्स दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है वो लेक्सेटिव्स होते हैं। हेमराइड्स एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर द बाउल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर, है ना। आपका हेमराइड्स के कंडीशन मेनली कंस्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए जो इस्तेमाल होता है ना, कब्जियत के समस्या को ठीक करने के लिए जो इस्तेमाल होता है लेक्सेटिव्स होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कुछ होते हैं मार्केट में स्टिमुलेंट, सेलाइन, बल्क फॉर्मिंग स्टूल, सॉफ्टनर, लुब्रिकेंट के तौर पर। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगुला एंड सेना है ना, वेरी गुड। फिर है डायूरेटिक्स, क्वेश्चन आ जाएगा डायूरेटिक्स, है ना। दे आर दोज ड्रग्स, ये वैसे ड्रग्स हैं जो इंक्रीज करते हैं यूरिनरी आउटपुट, है ना, पेशाब ज्यादा बनता है। क्या बनता है? पेशाब ज्यादा बनता है, जो कि किडनी पर काम करता है। दे ओवरऑल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी, ये क्या करते हैं? ओवरऑल आपके किडनी के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, ओवरऑल रिड्यूस। जैसे कि कम से कम रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ज्यादा पेशाब बनेगा। सो हेंस मोर एंड मोर यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट, ज्यादा यूरिन बनता है, एंड हेंस इससे ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा और इसी से ब्लड प्रेशर भी कम होगा। डायरेटिक्स याद करो, गोखरू एंड पुनर्नावा, गोखरू एंड पुनर्नावा। देखो ऐसे याद नहीं रखोगे, कोग्नोसी में बैक लेके घूमोगे, पहले बता रहा हूं। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? जो आपके बॉडी टिश्यूज में कंट्रैक्शन कराते हैं, संकुचन कराते हैं, वो एस्ट्रिंजेंट होते हैं। These are those substances which can cause contraction of the body, है ना, body tissues and also cause dryness of the body secretion, उसको astringent कहते हैं, जैसे माइरोबालन, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू। ठीक है, वेरी गुड। फिर है कार्बोनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स। अगर कार्बोनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स की अगर बात करेंगे तो कार्बोनेटिव्स को हम लोग सूदिंग मेडिकेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सूदिंग मेडिकेशंस कहते हैं, जो कि आपके पेन को रिलीफ करता है। देखो स्टोमक में, पेट में अगर गैस वगैरह बन गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपके गैस को बाहर निकाल के पेट दर्द को आराम करने का काम कार्बोनेटिव्स करता है। ठीक है, इसीलिए सुखदायक होता है। सूदिंग मेडिकेशन मतलब सुखदायक,
बेचैनी को कम करेगा ना, गैस बहुत ज्यादा बेचैनी करता है। तो कार्बोनेटिव्स आर सूदिंग मेडिकेशंस दैट एक्ट बाय रिलीविंग पेन इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड एक्सपेल फ्लैटुलेंस एंड गैसेस। फ्लैटुलेंस और गैस को जीआईटी से बाहर निकालता है बाय इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा करके। फॉर एग्जांपल फेनल, कोरिएंडर, कार्डमम, क्लोव, सिनेमन, ये सब चीजें हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, सेना विंका टर्मेरिक, 3 को दिया हुआ है, तीनों में से किसी पे 2 गो पे शॉर्ट नोट लिखना है ना। 3 को दिया हुआ है, तीनों में से किसी 2 गो पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। देखिए किसी पे शॉर्ट नोट्स लिखना है 2 गो पे, तो मैं तीनों बता देता हूं। सेना विंका टर्मेरिक, तो आपको शॉर्ट नोट में उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट, थेरेप्यूटिक यूज लिख के आ जाना है। ये एक हर्ब है जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो सेना लीफ, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैसिया एक्यूटोफोलिया। कैसिया एक्यूटोफोलिया नाम का प्लांट होता है, उसके ड्राइड लीफलेट से प्राप्त होता है और इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है। फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें सिनोसॉइड ए एंड सिनोसॉइड बी पाया जाता है। बस एक एक लाइन लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में काफी है। एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, ये लेक्सेटिव की तरह इस्तेमाल होता है, इरिटेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कराता है जिसे, और ये कैथार्टिक की तरह भी काम करता है, ठीक है। अब है विंका। विंका तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये प्लांट कैथेरेंथस रोजियस इसका बॉटनिकल नेम है ना, कैथेरेंथस रोजियस। चलो कैथेरेंथस रोजियस, जो लाइक नहीं किया भाई लाइक करो, कर दो ना, ए कर देना रे, मैं तेरे वास्ते पढ़ाया रे मजाक कर रहे, ठीक है। तो बताओ विंका एक कॉमन इंडिया में प्लांट है, इसी को सदाबहार या मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिकल सोर्स में बात करेंगे तो ये ड्राइड एंटायर प्लांट, पूरे एंटायर प्लांट का ही यूज होता है, एंड फैमिली एपोसाइनेसी है, कैथेरेंथस रोजियस। और इसमें मेजर एल्कलॉइड जो होता है, आप एक लाइन लिख दीजिए, इट कंटेन्स मेजर एल्कलॉइड विनक्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। बस शॉर्ट क्वेश्चन में आप ज्यादा नहीं लिखिए, एक लाइन लिख दीजिए, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन पाया जाता है जो कि एंटी कैंसर से ड्रग है ना। अब इसका थेरेप्यूटिक यूज में ये साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है जो कि ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, एंड स्कर्वी, टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट को ट्रीट करने में भी हेल्पफुल होता है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर टर्मेरिक था, तो टर्मेरिक इंडियन पॉपुलर स्पाइस है, इसको हम लोग इंडियन सैफरन या हल्दी या करक्यूमा के नाम से भी जानते हैं। एंड ये ड्राइड राइजोम ऑफ करक्यूमा लोंगा, प्लांट का नाम है करक्यूमा लोंगा, उसके ड्राइड राइजोम से प्राप्त होता है, जिंजीबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है करक्यूमिन। इसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, करक्यूमिन है, और इसमें जो येलो कलरिंग मैटर है जिसकी वजह से इसका येलो कलर आता है, करक्यूमिनाइड्स। और थेरेप्यूटिक यूजेस में एरोमेटिक होता है, सुगंधित होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं इन्फ्लामेशन देखे होंगे, यहाँ मेरा इन्फ्लामेशन हुआ था, स्वेलिंग हुआ था, तो मैंने हल्दी लगाया था, इसलिए ताकि इन्फ्लामेशन को कम करे। कार्बोनेटिव्स ब्लड प्यूरिफायर, स्पाइस, कलरिंग एजेंट के तौर पर काम होता है, जैसे ऑइंटमेंट वगैरह में कलरिंग के एजेंट के तौर पर। कोल्ड एंड कफ, घर में सर्दी खांसी हो गई, दूध में हल्दी डाल के पिला दीजिए तो हो जाता है ठीक। कोल्ड एंड कफ, सर्दी खांसी को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है ना। इंप्रूव कॉम्प्लेक्सेशन, यानी कि सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में डिफरेंशिएट करिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कोई बात नहीं, 2 मिनट और क्लास चलेगी, 5 मिनट उसके बाद खत्म, फिर सुबह पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग पढ़ेंगे कोग्नोसी और सोशल फार्मेसी, हो सके तो सुटिक्स कल नहीं पढ़ेंगे, सुटिक्स 21 तारीख को पढ़ेंगे, ठीक है। या तो कल रात में सुटिक्स पढ़ेंगे, दिन में कोग्नोसी, सुटिक्स, सोशल फार्मेसी खत्म करेंगे, रात में सुटिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, बताओ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में अंतर बताओ, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। तो मैंने बता रखा है ऑर्गेनाइज्ड और सेलुलर ड्रग, वैसे ड्रग जो प्लांट के पार्ट से हमें प्राप्त होते हैं, इट इंक्लूड्स दो ड्रग विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के डायरेक्टली पार्ट से प्राप्त होता है, जो कि लीव्स, बार्क्स, रूट, राइजोम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, हेयर, इस सब से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज्ड की अगर बात करेंगे, ए सेलुलर ड्रग की बात करेंगे, तो दिस इंक्लूड्स दोज ड्रग्स which are obtained from product of the plant's mineral source. They are divided into dried latex, dried juice,
एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, फैट, वैक्स, वोलेटाइल ऑयल, इन सब चीजों से प्राप्त होता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड और एसेलुलर ड्रग में आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब है डिफाइन टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है और किसने इसको डिफाइन किया था, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने तो शुरू में बता दिया था, फार्माकोग्नोसी बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। एक है फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, दूसरा वर्ड है गनोसिस जिसका मतलब होता है नॉलेज। सो सिंपली वी कैन से दैट नॉलेज ऑफ ड्रग्स। एंड फार्माकोग्नोसी में हम लोग स्टेट करते हैं अक्सर वैसे ड्रग्स को जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स से प्राप्त होता है, खास करके क्रूड ड्रग्स, है ना। क्वेश्चन में आ जाएगा क्रूड ड्रग्स क्या होता है, तो खास करके हमें क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ड्रग्स जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स से, वैसे ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये टर्म किसने दिया था बताओ, C.A. सिडलर ने सन 1815 में, और किसमें, एनालेक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका नाम के डॉक्टरल में। ठीक है, समझ रहे हो, C.A. सिडलर ने दिया था। हाँ, कल रात में स्यूटिक्स पढ़ेंगे और स्यूटिक्स शुरू करेंगे तो स्यूटिक्स से पढ़ेंगे दिन में भी। राइट अ नोट ऑन हर्बल कॉस्मेटिक्स। हर्बल कॉस्मेटिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए। हर्बल मतलब क्या होता है बताओ, और कॉस्मेटिक्स मतलब सौंदर्य वाला चीज, क्रीम, पाउडर वगैरह, सॉप, साबुन वोबुन, है ना। और हर्बल मतलब होता है क्या, जड़ी, मतलब नेचुरली हमें प्राप्त हुआ है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स आर प्रोडक्ट मेड फ्रॉम नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो कि नेचुरली प्लांट एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है ना। एंड अदर बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स, और भी प्लांट के इंग्रेडिएंट्स है। दीज कॉस्मेटिक्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर प्रिसाइव्ड सेफ्टी एंड मिनिमल साइड इफेक्ट कंपेयर्ड एज सिंथेटिक प्रोडक्ट। सिंथेटिक प्रोडक्ट कोई भी है जो केमिकल वाला प्रोडक्ट है, उसके कंपैरिजन में हर्बल प्रोडक्ट ज्यादा असरदार होता है, कम साइड इफेक्ट दिखाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। दे ऑफन कंटेन विटामिन, इसमें विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और अदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए बेनिफिशियल होता है। इन फार्माकोग्नोसी, स्टडी ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर बात करता है, जैसे कि आपका उसके पोटेंशियल हेल्थ वगैरह। रिसर्च इन फील्ड इफेक्टिवली काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, ऐसा ही लिखना है बस कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, नहीं है, थोड़ा बहुत लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, तो फाइनली अच्छा, छठा नंबर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, बताओ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होता है, तो दीज आर दोज ड्रग्स विच इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट यानी पेशाब बनने का ज्यादा हो जाएगा, आप में पेशाब ज्यादा बनेगा, अगर ये दवा खाइएगा, ये दवा का इस्तेमाल करिएगा तो पेशाब ज्यादा बनेगा, यूरिनरी आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। ये किडनी पे काम करता है। ओवरऑल क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी, ओवरऑल रिड्यूस कर देता है, ओवरऑल रिड्यूसेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी, यानी किडनी में जो फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट का वापस रीअब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा। ठीक है, जिससे कि जितना फिल्ट्रेट बनेगा लगभग सब यूरिन बन जाएगा, इससे ज्यादा यूरिन बनेगा। हैंस मोर एंड मोर यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी एंड हैंस लोअरिंग ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम, जिससे ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम कम होता है। एग्जाम्पल में गोखरू और पुनर्नावा है, गोखरू और पुनर्नावा, ठीक है, जो कि डायरेटिक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो, तो फाइनली ये क्लास खत्म हुआ। इसका पीडीएफ विद इन 5 मिनट्स आपको क्रैश कोर्स के बैच में मिल जाएगा, फुल कोर्स में भी मिल जाएगा। यदि आपको इंटरेस्टेड हैं, अगर समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये 399 मत देखिए, आप ज्वाइन कर जाइए और उसके पीडीएफ को बार बार पढ़िए, आपको यही पास करा सकता है, ये सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास कल चलेगी, वसीम सर और आदित्य श्रीवास्तव सर दोनों मिलकर के पढ़ाएंगे। ठीक है, चिंता ना करो, 23 तारीख को दिन भर केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी। 24 को एग्जाम है ना, 23 गैप है ना, 23 को दिन भर केमिस्ट्री की क्लासेस चलती रहेंगी, इसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय एंड धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया इस सेशन को, और हम लोग मिलते हैं कल सुबह। कल अब पढ़ेंगे, अब रात में अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।